एक समय की बात है। राजस्थान की सुनहरी रेत के बीच कुलधरा नाम का एक गांव हुआ करता था। यह गांव किसी भी अन्य गांव से अलग सिर्फ मिट्टी के घरों का समूह नहीं था, बल्कि यहाँ के लोगों के लचीलेपन और भावना का एक प्रमाण था। कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का घर था, एक समुदाय जो अपनी बुद्धि, संस्कृति और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता था। कुलधरा में जीवन सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध था। ग्रामीण लगन से अपने खेतों की देखभाल करते थे, अपने मवेशियों को चराते थे और अटूट श्रद्धा के साथ अपने देवताओं की पूजा करते थे। हालांकि उनका शांतिपूर्ण अस्तित्व जल्द ही पड़ोसी राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री के आगमन से बाधित होने वाला था। अपने अहंकार और अत्याचार के लिए जाने जाने वाले इस मंत्री की नजर कुलधरा की एक युवती पर पड़ी। उसकी सुंदरता ने उसे किसी अन्य की तरह मोहित कर लिया। उसे अपना बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह गांव के बुजुर्गों के पास इस मांग के साथ पहुंचा। वह उस लड़की से शादी करना चाहता है और वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी नहीं करेगा। मंत्री के दुस्साहस से भयभीत ग्रामीणों ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उनकी अवज्ञा से क्रोधित होकर मंत्री ने कुलधरा पर अपना क्रोध प्रकट करने की धमकी दी। भारी कर लगाने, उनकी भूमि जब्त करने और उनकी इच्छाओं का पालन नहीं करने पर उन पर अकथनीय अत्याचार करने का वादा किया। आसन्न विनाश की संभावना का सामना करते हुए और अपनी प्यारी बेटी के सम्मान को खतरे में डालने के लिए तैयार नहीं होने पर कुलधरा के नेताओं ने अपने भाग्य पर विचार विमर्श करने के लिए गुप्त रूप से बैठक की। बहुत विचार विमर्श के बाद वे एक घातक निर्णय पर पहुंचे। पूरा गांव अपने सम्मान की रक्षा के लिए और अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए अपने घरों और आजीविका को त्याग देगा, अपनी सभी प्रिय चीजों को त्याग देगा। अंधेरे की आड़ में कुलधरा के लोगों ने चुपचाप अपना सामान पैक किया, अपने परिवारों को इकट्ठा किया और रात में गायब हो गए। अपने पीछे एक भूतिया सन्नाटा छोड़ गए जो खाली सड़कों पर गूंज रहा था। जैसे ही भोर की पहली किरणों ने वीरान गांव को रोशन किया, यह स्पष्ट हो गया कि कुलधरा को छोड़ दिया गया है। इसका एक बार संपन्न समुदाय केवल एक स्मृति बनकर रह गया है। किंवदंती है कि जाने से पहले ग्रामीणों ने कुलधरा को एक श्राप दिया था, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि कोई भी फिर कभी अपनी भूमि पर आबाद हो सकेगा। उस दिन से गांव ने भुतहा होने की प्रतिष्ठा हासिल कर ली। इसकी जीर्ण शीर्ण संरचनाएं इसके निवासियों के साथ हुई त्रासदी की याद दिलाती हैं। सदियों से कुलधरा की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है, जो सभी की कल्पना को मंत्रमुग्ध कर देती है जो इसे सुनते हैं। आज कुलधरा के खंडाहर अपने लोगों की अदम्य भावना और लोक कथाओं की स्थायी शक्ति के एक मार्मिक प्रमाण के रूप में खड़े हैं, जो यात्रियों और कहानीकारों को इसके रहस्यों को जानने और इसकी भयावह विरासत के सबक पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं।